पहली बात तो ये कि आपको पता है कितना इन्फ्लुएंसर है। मनीषा रानी वॉज मतलब वो बनी ही हिंदू थी। उनको हमने इसलिए नहीं लिया, ऐसा नहीं लगेगा दैट वी आर टेकिंग पीपल बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसर्स और दे आर राइट और दे आर लेफ्ट। वो नॉन एक्टर्स भी होंगे तो भी अगर वो उस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट हैं। बहुत कुछ दिमाग में कोई कुछ कंटेंट जो सरगुन ने लिख करके रखा है और उसने सोचा हुआ है ऑलरेडी दैट रिक्वायर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और टीवी फिल्म यानी एंटरटेनमेंट की दुनिया के आइडल कपल हमारे साथ मौजूद है। रवि सरगुन, स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। कैसे कर लेते हो आप लोग ये, हर बार इतना खूबसूरत दिखना, हर बार टाई एडजस्ट करना और हर बार हम एक दूसरे के लिए बने हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? हम कुछ कर थोड़ी है, हम वी आर बीइंग अस। आपको ही लग रहा है? सर, आई रियली वांट टू आस्क कि एंटरटेनमेंट बिजनेस में, जैसा इसके पहले वाले इंटरव्यू में आपने कहा कि आप लोगों के लिए कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कभी कोई ऐसा कंटेंट दिमाग में है जो किन्हीं कारणवश अभी आप लोग बना नहीं पा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो और बहुत जल्द बनाने का एस्पिरेशन है, और किन कारणों से? बहुत कुछ दिमाग में कोई कुछ कंटेंट जो सरगुन ने लिख करके रखा है और उसने सोचा हुआ है ऑलरेडी दैट रिक्वायर्स अ लॉट मोर रिसोर्स देन वी आर पुटिंग इन आवर शोज राइट नाउ। तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जस्टिफाई करने के लिए एक बहुत ह्यूज कॉस्ट चाहिए। हम वो भी बनाएंगे आने वाले समय में। दैट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी अ फ्यू मंथ्स, लेट्स सी। जी टीवी पर कुछ आ रहा है, मैंने सुना आप दोनों का। हम अगर गलत है तो हमें सही करिए। सुना तो हमने भी है, देखो अब क्या होता है। अच्छा, बात कर लें अगर एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। बीच में एक बड़ी हवा चली थी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स बन रहे हैं, एक्टर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। उसमें फिर नाम आया आप लोगों का कि आप लोग भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जैसे आयशा आ गई, मनीषा ऑन बोर्ड आ गई। एज एन एक्टर, व्हाट मेक्स यू कास्ट देम? और इस पर आप लोग की क्या राय? ये जो हवा चल रही है कि एक्टर्स को काम नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। और पहली बात तो ये कि आपको पता है कितना इन्फ्लुएंसर है इस देश में। ट्रू। ऐसे सारे इन्फ्लुएंसर्स को काम नहीं मिल रहा है, मतलब एक्टिंग जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं। आयशा एक बहुत बेहतरीन एक्टर है और आई थिंक शी हैज़ प्रूव्ड हर सेल्फ विद रफू। एंड मनीषा रानी वॉज मतलब वो बनी ही हिंदू थी। उनको हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है। और हमारी बाकी की कास्टिंग में कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा दैट वी आर टेकिंग पीपल बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसर्स और दे आर राइट और दे आर लेफ्ट। वो नॉन एक्टर्स भी होंगे तो भी अगर वो उस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट हैं तो वो जाएंगे। हमारा जो अगला शो आ रहा है रफ्ता रफ्ता, उसमें हम 3 नए टैलेंट्स को लॉन्च कर रहे हैं। ना इन्फ्लुएंसर्स हैं और ना ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, बिल्कुल ही नए दो बच्चे हैं एंड यू विल लव इट। सो आपने ट्रेलर्स देखे हैं, यू जस्ट सॉ बोथ द ट्रेलर्स, you've seen Rafu, you've seen the trailers. Tell me, the people that you saw in those trailers, are they influencers or are they actors? दे आर एक्टर्स। और मैं कह रहा हूँ कि मैं सीना ठोक के ये कह सकता हूँ कि जब मैंने आयशा को देखा और जब मैंने मनीषा को देखा, एज सरगुन कीप सिंह, ये लोग बने ही इसीलिए थे। बने हैं, what a nuanced, beautiful performance they are giving. They are actors. थर्ड क्वेश्चन जो मैं लास्ट पूछना चाहूँगा वो ये कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक्टर्स जब लेते हैं ऑन बोर्ड और हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं, हम स्क्रीन पर भी हैं, ऑफ स्क्रीन भी है, तो कई बार हम स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर पाते हैं। हम कहीं और शूट कर रहे हैं, फिर आके यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं वगैरह। तो आप लोग अपने आप को रिवाइव कैसे करते हो? व्हाट इज़ योर थेरेपी? वो हम कर लेते हैं, वो हमें आता है। अब तब मतलब when you get used to wearing a lot of hats, Sargun wears far too many hats as compared to me also. But when you get used to this, आप कर लेते हैं। You can easily switch between one role and the other very quickly. या सेम थिंग। पर ना छुट्टियों पे चले जाते हैं जैसे बाकी लोग जाते हैं, टेक अ वेकेशन।